देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग संज्ञा को अच्छा से डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से संज्ञा को हम बहुत अच्छा से बताए थे ऑब्जेक्टिव, ताकि अच्छा से बने, जिसको हम बोले थे बीबीडी से अच्छा से इसको प्रैक्टिस करना कि ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कि संज्ञा हम लोग पढ़े, संज्ञा का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसका मतलब चलो संज्ञा ठीक ठाक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। संज्ञा कंप्लीट कर लिया होगा। अब सर्वनाम कंप्लीट करते हैं, समझाते हैं, सर्वनाम समझ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, सर्वनाम का फिर से प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुमको समझ होना बहुत ज़रूरी है, व्याकरण का समझ होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव में, तभी जाके ऑब्जेक्टिव बनेगा। नहीं तो तुम माथा लगड़ के फोड़ देगा, ठीक, माथा गुद्दा भी नज़र आ जाएगा तुमको, नज़र समझ में नहीं आने वाला। तो समझते हैं इस चैप्टर में हम लोग सर्वनाम। देखो, सर्वनाम जो है, सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम लोग किसका डिस्कस करने वाले हैं, सर्वनाम का। किसका, सर्वनाम का डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। किसका डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, सर्वनाम का। और देखो, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसके बदले आया। ठीक, देखो, संज्ञा सर्वनाम जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से मिला जुला है। तो इसीलिए संज्ञा पहले कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब क्या करने वाले हैं, सर्वनाम। अब देखो, कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं हम, तो उसको गौर से सुनना। अब देखो यहाँ पे एक बात, अगर बोलेंगे श्याम, श्याम क्या है, श्याम तुम लोग जानते हैं किसी का नाम है, कोई आदमी का नाम है, कोई लड़का का नाम है, मतलब किसी का नाम होगा, सर्वनाम होगा। और एक बात, श्याम, श्याम कौन सा, नहीं, श्याम संज्ञा होगा। ठीक, श्याम कौन सा संज्ञा है, तो श्याम कौन सा संज्ञा है, तो श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा की, क्योंकि किसी का नाम है, प्रॉपर नाम श्याम, तो श्याम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को गौर से देखना। श्याम एक बालक है, श्याम क्या है, एक बालक है। श्याम रोज स्कूल जाता है, श्याम का पिताजी किसान है। 3 सेंटेंस बोले हम, कंटिन्यू देखो यहाँ पे। श्याम एक बालक है, श्याम रोज स्कूल जाता है, श्याम का पिताजी किसान है। अब तुम गौर से देखो तो श्याम बार बार नहीं आ रहा है। कैसे, श्याम एक बालक है, श्याम रोज स्कूल जाता है, श्याम का पिताजी किसान है, हमेशा श्याम आ रहा है, बार बार श्याम कम, मतलब रिपीट हो रहा है, जिसका जो सेंटेंस जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हमेशा श्याम आ रहा है, श्याम एक बालक है, श्याम रोज स्कूल जाता है, श्याम का पिताजी किसान है, मतलब हमेशा श्याम श्याम आ रहा है। तो इसीलिए सेंटेंस को सही करने के लिए सर्वनाम आया। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या आया, सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम जो सेंटेंस को कितना सुंदर बनाएगा, सुनो गौर से। श्याम एक बालक है, वह रोज स्कूल जाता है, उसका पिताजी किसान है। तो देखो, अच्छा लग रहा है सुनने में। श्याम एक बालक है, वह रोज स्कूल जाता है, उसका पिताजी किसान है। उसका पिताजी क्या है, किसान। तो सुनने में अच्छा लग रहा है। मतलब श्याम को, संज्ञा को हटा के जो आएगा उसी को सर्वनाम बोलेंगे। संज्ञा को हटा के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो अब देखो यहाँ पे गौर से कि परिभाषा भी वही है। वैसा शब्द, क्या, वैसा शब्द, क्या, वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, जो किसके बदले, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जो संज्ञा के बदले आएगा वही क्या, सर्वनाम। जैसे श्याम के बदले आ रहा था ना, वह, उसका, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो, हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम कितना है, हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी व्याकरण में कुल कितना है, 11 सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में कितना सर्वनाम है, देखो, हिंदी व्याकरण में कितना सर्वनाम है, कुल 11 सर्वनाम। क्या क्या, देखो, मैं है, तुम है, आप है, यह है, वह है, कुछ है, कोई है, जो है, सो है, कौन है, क्या है। ठीक, ये है क्या, सर्वनाम टोटल कितना, 11। तो ये 11 सर्वनाम जो है तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 11 सर्वनाम क्या होना चाहिए तुम लोगों को, याद। तो इसको क्या करेगा, याद कर लेगा। तो टोटल कितना सर्वनाम है, 11 सर्वनाम। अब पढ़ते हैं सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम का कितना भेद है, देखो, सर्वनाम का 6 भेद। सर्वनाम में कितना भेद है, 6 भेद। और 6 भेद को तुम याद रखेगा, कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितना भेद है, 6। कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको याद कैसे करना है तुमको बताते हैं। इसको दिमाग में फिक्स करो। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। इस तरह से रखना, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय,
याद हो गया। पुरुष अनिश्चय अनिश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न नीच, प्रश्न नीच, संबंध प्रश्न नीच, संबंध प्रश्न नीच। अच्छा से इसको रट्टा मारना। क्या? पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न नीच, संबंध प्रश्न नीच। इस तरह से क्या होगा, तुमको ये टोटल याद हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करना है, सर्वनाम में कितना भेद है? 6। तो याद हो गया होगा कौन? पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न नीच। संबंध करे इसमें क्या होगा? प्रश्न करेगा। किसका प्रश्न? निजी प्रश्न, अपना प्रश्न। संबंध में क्या करेगा? प्रश्न करेगा। किसका प्रश्न? निजी प्रश्न। समझ में आया बात? पुरुष अनिश्चय निश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध में क्या करेगा? प्रश्न करेगा। कैसा प्रश्न? निजी प्रश्न। तब तुमको याद हो गया होगा सर्वनाम में कितना भेद? 6 भेद। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, जिससे संबंध होगा उसी से तो तुम प्रश्न पूछेगा ना। जैसे स्टूडेंट का टीचर के साथ संबंध होता है तो तब ये प्रश्न पूछता है ना। तो संबंध रहेगा तब ना प्रश्न पूछेगा। कैसा प्रश्न? निजी प्रश्न। तुम अपना प्रश्न पूछा ना, तो संबंध प्रश्न निज, संबंध प्रश्न निज। तो इसको याद हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। आप सबको समझते डिटेल से कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखो, इसको रटने का जरूरी नहीं है, तो इसको जो है रटने का जरूरी नहीं है, तो सिर्फ समझते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। देखो आप, जो सर्वनाम, ठीक, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। याद हो गया? ठीक। इसको सिर्फ पहले ना याद रखने वाला बात यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह गड़बड़ है। ठीक। क्या यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। सर्वनाम का नहीं, पुरुषवाचक। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना तुम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितना भेद होता है? 3 भेद। अब देखो, पहले क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष क्या? जो बोलता है। याद है? प्रथम पुरुष क्या? जो बोलता है वो क्या? प्रथम पुरुष। जो सुनता है वो क्या? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या? अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष क्या? जो बोलता है, प्रथम पुरुष। जो सुनता है वो क्या? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या है? अन्य पुरुष। और देखो, प्रथम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम। कोई मैं बोलेगा मतलब एक आदमी किसी को बोलेगा मतलब मैं बोलेगा, या फिर बहुत सारे आदमी मिलके बोलेगा उसको हम बोलेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा? मैं और हम। सुन कौन सकता है? तुम सुन सकते हैं तो आप सुनेगा, या तो तुम्हारा सामने वाला सुनेगा। तो सामने वाला क्या? तो या तो तुम बोलेगा फिर आप बोलेगा। समझ में आया बात? तो देखो, प्रथम पुरुष में मैं और हम, और मध्यम पुरुष में तुम और आप। मतलब दिमाग लगाना, वो बोलेगा कौन? मैं बोलेंगे, या क्या हम लोग बोलेंगे एक साथ, या फिर मध्यम पुरुष में क्या? सामने वाला सुनेगा, सामने वाला को क्या बोलेगा? तो तुम बोलेगा, तो फिर क्या बोलेगा? आप बोलेगा। तब मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या? जिसके बारे में कहा जाए। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए, तो किसके बारे में कहेगा? यह, वह या वे। तो जैसे देखो, कोई आदमी बात कर रहा है, दूर में मान लो कोई गधा है, ठीक, बोलेगा वह गधा। क्या क्या बोल सकता है? क्या कि वह गधा। तो क्या बोल सकता है? वह गधा। तो वह का यूज हुआ ना। तो यह गधा मतलब किसको बोलेगा? यह गधा। सामने वाला बोलेगा ना कि यह गधा। ये लोग अच्छे आदमी है, तो किसको बोलेगा? उसको तो नहीं बोलेगा, ये लोग को जाके सामने में जो रहेगा तुम या आप, उसी को तो बोलेगा। तो जिसके बारे में कहा जाएगा वो क्या होगा? अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाएगा वो क्या होगा? अन्य पुरुष। अब देखो नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम टोटल 11 है, उसी में से छांटना है। उसी में से क्या करना है? छांटना है। तुम पुरुषवाचक में छांट सकता है 3 कैटेगरी। पुरुषवाचक में कितना छांट सकता है? 3 कैटेगरी। क्या क्या? मैं, हम, उसके बाद तुम, आप। कौन कौन सर्वनाम है दिमाग में आ रहा होगा? तुम बोलेगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा होगा कौन सर्वनाम है? ये वही तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। यह वह दिमाग में आ रहा है। यह वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक भी क्या? अन्य पुरुष। क्या समझ में आया बात? अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या? किसी चीज़ निश्चित पता चले। निश्चयवाचक देखो नाम से ही पता, निश्चय,
नाम से नहीं पता चल रहा है कि वो निश्चय 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 मतलब निश्चित यही चीज़ हो। ठीक, तो देखो यह जो है नज़दीक के लिए होता है और वह क्या है दूर के लिए। यह नज़दीक के लिए और वह क्या दूर के लिए। अब तुम लोग कन्फ्यूजन और यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह वह है। तो देखो तुमको सेंटेंस देख के अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह क्या है। समझ में यहाँ पे क्या पूछा गया, निश्चयवाचक पूछा गया कि पुरुषवाचक पूछा गया। ठीक, उतना टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तुमको सेंटेंस अपने तुम पकड़ लेगा, उतना तो दिमाग होगा तुम लोग के पास। अब देखो यह कमरा मेरा है, कन्फर्म है ना, यह कमरा मेरा है, किसी को बोल रहा है। वह आपकी गाय है। देखो इसमें कन्फर्म पता चला है कि हाँ वह जो है वह ठीक क्या है आपकी गाय है। यह मेरा कमरा है। तो जिसमें कन्फर्म पता चले कि हाँ कन्फर्म वही क्या है निश्चयवाचक। वो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या, जिसमें निश्चित पता नहीं चल रहा है, जिसमें निश्चित पता नहीं चल रहा, वो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। जैसे क्या, कोई तो है जो गड़बड़ किया, ठीक, कुछ तो है जो हम भूल गए, किसी जैसे वो गाय किसका, किसी का तो होगा, ठीक, कन्फर्म पता चल रहा है किसका है नहीं। जैसे बोलेंगे देखो कोई लड़का है, क्या कोई लड़का है उसका दिमाग खराब है, समझा। तो ऐसे इशारा में बोल रहा है, कन्फर्म तो नहीं बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है। ठीक, बोले कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो कन्फर्म पता है क्या गड़बड़ है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तब जहाँ पे कन्फर्म पता नहीं चलेगा वो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक, तो समझ क्या होगा, कोई कुछ किसी, ठीक, ये सब जब रहेगा उसको क्या बोलेंगे अनिश्चयवाचक। जहाँ पे निश्चित पता नहीं चलेगा क्या है, समझ में आया बात। बोले अनिश्चयवाचक, तुम देख के अपने पहचान लेगा। नीचे में बोले निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑब्जेक्टिव में देखेगा तुमको अपने जगह कोई और कोई, समझ में आया बात। तो इस तरह से तुम समझ जाएगा ये कोई कुछ, ये क्या अनिश्चयवाचक। अब बात करते हैं संबंधवाचक का। किसका बात करते हैं, संबंधवाचक का। अब देखो संबंधवाचक में क्या, जो सो। संबंधवाचक था रट लेना कि संबंधवाचक में क्या होगा, जो होगा और सो होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या, जो सो। समझ में आया बात। अब देखो संबंधवाचक में क्या, जो सो। एग्जाम्पल देखो, संबंधवाचक तुम एग्जाम्पल समझ जाएगा। वह चोरी कर रहा है, जो गलत काम है। देखो ये जो आया बीच में, ये जो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो आया है सो जाएगा, पता है कहाँ जाएगा, ठीक, जो आया है सो जाएगा। देखो सो क्या है, संबंध बता रहा है किसका, जो आया है उसका संबंध बता रहा है, क्या जाएगा भी, जो आया है वो क्या होगा जाएगा भी। ठीक, तो कौन बता रहा है संबंध, सो बता रहा है ना। कौन बता रहा है, सो बता रहा है। कौन बता रहा है, ये सो बता रहा है, समझा। देखो जो गलत है वह चोरी कर रहा है, जो क्या गलत है, जो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध बताएगा, वही क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गया। अब देखो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तुम बताओ, प्रश्न मतलब क्या, किसी से हम प्रश्न करेंगे, बोले कौन है, कौन है, प्रश्न कर रहे हैं ना। क्या है, कब गया, प्रश्न कर रहे हैं। अरे कहाँ किया, अरे कैसे हो गया ये, तुम क्यों, क्या कोई सेंटेंस याद है, देखो तुम क्यों सो रहे हो, प्रश्न कर रहे हैं ना किसी से। तब देखो प्रश्नवाचक में क्या, सिंपल सा बात, तुम देखेगा, बोलेगा निम्नलिखित में देखो कौन सा प्रश्नवाचक है, तुम अपने समझ जाएगा। को सेंटेंस देखेगा, दिमाग आएगा, अपने समझ जाएगा वो प्रश्नवाचक है, इससे प्रश्न कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई कुछ से प्रश्न नहीं करता, किसी का है तो ये प्रश्न है, ठीक, किसी का है ये प्रश्न है, किसका है ये प्रश्न होगा ना। ठीक, जैसे क्या है तो प्रश्न पता चल रहा है, क्या कुछ है ये प्रश्न है, नहीं क्या है इससे पता चलेगा। ठीक, कौन है, समझ में। तुम अपने दिमाग में सोचना, अपने पता चल जाएगा ये प्रश्नवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है, समझ जाएगा। अब देखो निजवाचक में क्या, स्वयं खुद अपने आप, याद रखना, स्वयं खुद अपने आप, अपने समझ जाएगा ये। और निजवाचक है मतलब निजवाचक क्या, अपना। निजवाचक क्या, अपना। क्या समझ में आया बात। निजवाचक क्या, अपना, स्वयं खुद अपने आप, ये सब क्या होगा निजवाचक होगा। मेरे ख्याल से सब समझ गया होगा, उतना तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम का किससे, BBD से क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से कि सर्वनाम कुल कितना, 11, 6 भेद। कौन, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध,
प्रश्न निज।